हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मीन राशि या मीन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि फरवरी के महीने में जो ये पंचग्रही योग बनने जा रहा है, षटग्रही योग, चतुर्ग्रही योग, विचित्र योग संयोग बनने जा रहे हैं। ये क्या है, कैसे हैं, कैसे बनेंगे और कौन कौन से ग्रह होंगे, क्या कैसी स्थितियां होंगी, इसे हम जानेंगे। फरवरी का महीना कैसा रहेगा हमारे लिए ये भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम ग्रहस्थितियों की बात कर लेते हैं, फिर क्या प्रभाव अच्छे बुरे मिलेंगे वो भी बात करेंगे, और फिर क्या उपाय करने होंगे। देखिए, यहाँ पर हम संक्षेप में चर्चा करने वाले हैं, तो आप बिल्कुल ध्यान से और पूरा वीडियो देखने की कोशिश करिएगा। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले ग्रहस्थितियों को जान लेते हैं। ग्रहस्थितियों की बात करें तो ग्रहों के राजा सूर्य का 12 फरवरी को कुंभ राशि पर गोचर शुरू होने जा रहा है। चंद्रमा का परिवर्तन तो आप जानते ही हैं कि सवा 2 दिन में होता रहता है। मंगल 23 फरवरी को कुंभ राशि पर ही गोचर करना शुरू कर देंगे। बुध की बात करें तो 2 से 3 परिवर्तन हैं बुध के, वैसे तो राशि परिवर्तन एक ही है। तो 3 फरवरी को ही बुध कुंभ राशि पर गोचर करना शुरू करेंगे, अपना राशि परिवर्तन करेंगे, और फिर 9 फरवरी को ये उदय हो जाएंगे। 26 फरवरी को ये वक्री भी हो जाएंगे। बात करें देवगुरु बृहस्पति की, तो देवगुरु बृहस्पति इस समय आप जानते ही हैं कि मिथुन राशि पर गोचर कर रहे हैं। शुक्र का परिवर्तन होगा जो कि 5 फरवरी को कुंभ राशि पर ही होने जा रहा है। शनिदेव मीन पर ही गोचर कर रहे हैं, राहु भी कुंभ पर गोचर कर रहे हैं, और केतु सिंह पर गोचर कर रहे हैं। तो ये है फरवरी महीने की ग्रह स्थिति। अब हम बात करें योग संयोग की, ये जो विचित्र योग संयोग बनने जा रहा है, तो आपने एक बात, यदि आप मासिक राशिफल या ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं, राशिफल वगैरह देखते हैं, ध्यान से देखते होंगे, तो आपको एक चीज आपने देखी होगी कि लगातार कई महीनों से, पहले तो धनु राशि पर चतुर्ग्रही योग, फिर मकर राशि पर, फिर अब कुंभ राशि पर। तो ये चतुर्ग्रही योग तो कई महीने से बन ही रहा है, पर अब इस महीना जो फरवरी का महीना है, इस महीने में पंचग्रही और षटग्रही योग भी बन रहा है। एक बात मैं ध्यान दिला दूं, ये बात आपने बहुत अच्छे से ध्यान दी होगी, शनि के परिवर्तन की बात, राहु की परिवर्तन की बात है ना। आपने एक चीज ध्यान दी थी कि 2025 जो गया भी है ना, पिछला वर्ष, इस 2025 में बहुत सारी घटनाएं ऐसी घटी जो कि अच्छी बिल्कुल नहीं थी, और यदि कहा जाए तो 2025 बहुत अच्छा नहीं था। तो 2025 में भी ये ग्रह स्थितियां बनी थी, पंचग्रही षटग्रही योग बन रहे थे। तो इस 2026 में भी बन रही हैं, और थोड़ी विचित्र स्थितियां हैं। योग संयोग तो बनते रहते हैं, पर ऐसे योग संयोग बहुत कम देखने को मिलते हैं, और इनके प्रभाव भी उसी तरह होते हैं। यहां पर सूर्य भी होंगे, बुध भी होंगे, मंगल भी होंगे, शुक्र भी होंगे, राहु भी होंगे, चंद्रमा भी होंगे। तो ये ग्रह जो बैठ रहे हैं एक साथ, ये कुछ राजयोग तो कुछ दुर्योग, और कुल मिला के ये गहराई से विचार करने का विषय है। यहां पर अब हम बात कर लेते हैं संक्षेप रूप से कि आपका स्वास्थ्य, आपका एजुकेशन, लव लाइफ, मैरिज लाइफ, व्यापार और करियर कैसा रहेगा। बात कर लेते हैं स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये महीना ठीक है, बहुत कोई विशेष चिंता की आवश्यकता नहीं, पर हाँ ध्यान रखना है, खासकर 12 फरवरी के बाद। 12 फरवरी के बाद विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। इसके अलावा बात कर लेते हैं एजुकेशन के विद्यार्थियों की। तो विद्यार्थियों के लिए महीना ठीक है, जो जैसा चल रहा था वैसा चलता रहेगा, बल्कि इंप्रूवमेंट भी कई बार आपको देखने को मिलेगा। लव पार्टनर के लिए ये महीना अच्छा है। थोड़ा सा जो लोग अधिक लव लाइफ में जीते हैं उनके लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है, पर यदि आप भारतीय सभ्यता के अनुसार, वैसे तो भारतीय सभ्यता के अनुसार लव लाइफ को हम कह नहीं सकते, पर हाँ ये चीजें ऐसा नहीं कि नहीं ही होती, पर भारतीय सभ्यता के अनुसार सब ठीक है, क्योंकि भारतीय सभ्यता में मान मर्यादा और
इन सब चीजों का ध्यान रखा जाता है। तो इसमें अब हाँ, जो अंग्रेजी, अब कहेंगे कुछ लोग कि अरे आप ऐसा क्यों बोलते हैं, भाई अंग्रेजी सभ्यता को जो लोग फॉलो करते हैं उनके लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है। अब ये कुछ लोगों को बुरा भी लग सकता है। भैया आज के समय में बड़ी विचित्र स्थिति है कि लोग विदेशी सभ्यता को, अंग्रेजी सभ्यता को फॉलो करते हैं और फिर जीवन में जब समस्याएं आती हैं तो समाधान कहां ढूंढते हैं? भारतीय सभ्यता में, सनातन सभ्यता में। ये बड़ी विचित्र स्थिति है। तो जो भी है, भगवान कल्याण सभी का करें। अब हम बात कर लेते हैं मैरिज लाइफ की। तो मैरिज लाइफ को लेकर थोड़ी तू मैं होने वाली है, पर ठीक है, चीजों को आप यदि संभालना चाहें तो संभाली जा सकती है। हाँ, ये है कि थोड़ी सी मुश्किल तो है, और ध्यान रखा जाए तो बिल्कुल असंभव कुछ भी नहीं है। व्यापार में खासकर उतार चढ़ाव विशेष रूप से आएंगे। व्यापारियों को, खासकर जो विदेश वगैरह से जुड़े हुए व्यापार हैं, उन्हें विशेष सावधानी रखनी होगी। तो व्यापार में उतार चढ़ाव आने वाले, तो आपको सतर्क पहले से ही हो जाना है। और बात करें करियर की, यानी नौकरी जो लोग करते हैं उनके लिए ठीक ठाक है, कोई बहुत चिंता की आवश्यकता नहीं है। जो जैसा है बहुत बढ़िया है और चीजें ठीक ठाक चलते रहेंगी। हाँ, पर एक चीज ध्यान रखिए, चाहे आप मैरिज लाइफ की बात करें, बिजनेस की बात करें, लव लाइफ, करियर इत्यादि जो भी विषय हो आपका, ये जो योग संयोग बनने जा रहा है, जैसे हमने अभी चर्चा की, अच्छा नहीं है, तो इसका प्रभाव हर एक जगह पर पड़ेगा। और इसके लिए आपको सतर्क रहना है। और अभी हमने पहले चर्चा की है, गुरु के जब परिवर्तन हुआ था 2025 में भी, और बीच में हमने और भी कई बार चर्चा की है। यदि आप लगातार इस चैनल में सुनते हैं, जुड़े हैं, चिंतामणि ज्योतिष के हमेशा, आप चाहे फेसबुक में हो या यूट्यूब में हो, तो आप सुनते ही होंगे हमेशा। तो मैंने कई बार पहले चर्चा की है कि 2025 मई से लेकर 2032 तक देवगुरु बृहस्पति की जो स्थिति बनी हुई है, अतिचारी अवस्था, ये ठीक नहीं है। और इससे कोई व्यक्ति की या कोई प्रदेश या देश की बात नहीं कही जा सकती, बल्कि पूरी दुनिया में इसका निगेटिव प्रभाव है। और वो चीजें लगातार आप 2025 और अब 2026 में भी, अभी जस्ट कुछ दिन पहले की घटना है, जब मैं वीडियो बना रहा हूं उसके कुछ दिन पहले की घटना है कि महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के बड़े नेता थे, तो उनका निधन हुआ। बहुत दुखद था। तो ऐसी घटनाएं अब 2026 में प्रारंभिक स्थितियों में ही शुरू हो चुकी हैं। तो इसलिए हर व्यक्ति को बहुत सतर्क रहना है, सावधान रहना है और अपने जीवन में सत्कर्म करना है, सही रास्ते पे चलना है। बात कर लेते हैं उपाय की। तो उपाय के रूप में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की आराधना करिए, और कोई भी निर्णय हो तो पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।